अगर अगर मैं आप सबको ओडीआई की टीम ऑफ द ईयर दिखाऊं तो भाई पॉसिबल है, ऐसे हो सकता है कि मुझे आके आप बोलो कि भाई इस प्लेयर की 11 में जगह बनती थी, इस प्लेयर को होना चाहिए था, इस प्लेयर की 11 में जगह नहीं बनती थी। या मैं आपको टेस्ट की दिखाऊं या इवन T20 की, हर फॉर्मेट में 2-3 ऐसे प्लेयर होंगे जिन पे हम बैठ के डिबेट कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि भाई इन प्लेयरों को 11 में नहीं होना चाहिए था, उस प्लेयर को होना चाहिए था, वो प्लेयर डिजर्व करता है। ये बात हो सकती है। बट एक ऐसा प्लेयर है, जहां जहां क्रिकेट देखी जाती है ना, जहां जहां पे क्रिकेट फैंस हैं, अगर उस प्लेयर को प्लेयर ऑफ द ईयर मिलेगा ना, तो भाई कोई ही होगा जो इससे डिसएग्री करेगा। आप चाहे पाकिस्तानी फैन हो, चाहे इंडियन फैन हो, ऑस्ट्रेलियन फैन हो, चाहे आप उस टीम को हेट भी करते हो, लेकिन आप भाई उस बंदे से डिसएग्री नहीं कर सकते कि उस प्लेयर को प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं मिलना चाहिए था। मतलब भाई साहब कि उस बंदे ने, अगर आपने क्रिकेट देखी हो ना, जब से उस बंदे का डेब्यू हुआ है, आपको वो बंदा ऐसा फील करवाता है कि वो बंदा अपने बैच के लिए मजदूरी कर रहा है, वो अपनी टीम में खेल रहा होता है, वो अकेला ही आपको ऐसा लग रहा होता है, नहीं नहीं भाई ये बंदा अकेला खड़ा है जो अपनी टीम को जितवाने के लिए खेल रहा है। सारी टीम के लगे पड़े भी होंगे ना, बट वो बंदा अपना 110% देता हुआ आपको नजर आ रहा होता है। मतलब उसके मुंह से राले टपक रही होती हैं, वो फिर भी बंदा खेल रहा होता है, लड़ रहा होता है। एज अ क्रिकेट फैन भाई जब आप उसे देखते हो तो ऑनेस्टली भाई आप उस पर रक्श करते हो कि भाई व्हाट आ प्लेयर, भाई व्हाट आ प्लेयर दैट इज। उस बंदे ने सिंगल हैंडेडली भाई अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवाया भाई। कभी ऑनेस्टली मैंने ऐसा नहीं देखा 7-8-10 सालों में। मैं सुनता होता था भाई आज से 20-25-40 साल पहले कि भाई बॉलर जो होते हैं ना, वो अपनी टीम को कैरी करते हुए आते हैं, सिंगल सिंगल बॉलर। वेस्ट इंडीज के बॉलर होते थे 70s में 60s में, एमरोज वगैरह जो भी हैं। मैंने कभी नहीं सुना भाई कि भाई ये बॉलर अपनी टीम को कैरी करते हुए आ रहा है, मैंने कभी देखा ही नहीं। बट इस जनरेशन में 2010 के बाद जहां क्रिकेट हो चुकी है बहुत ज्यादा फास्ट, बॉलर की कोई इज्जत ही नहीं, बॉलर की भाई सब पिच पे आके इज्जत उतारी जाती है, जलील करा जाता है भाई, कुत्ता बनाया जाता है बॉलर को पिच पे, जिस तरह की इस दौर में पिचें बन रही हैं। लेकिन वो बंदा भाई इस एरा में भी जिस तरह से वो बंदा खेलता है, ऑनेस्टली आई कांट इमेजिन कि जब वो बंदा क्रीज पे आके खेलता ना, तो भाई साहब आप ये बात कभी नहीं कर सकते भाई कि आथू कि क्या ही घटिया प्लेयर है भाई, क्या ही घटिया खेला तू। जिस एरा में भाई साहब बॉलर मतलब भाई भीख मांग रहे होते हैं, भाई मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, उस एरा में वो बंदा भाई साहब जिस जिस टीम में वो बंदा खेलता है, आईपीएल खेलेगा तो वो बंदा अपनी टीम को कैरी करेगा। वो बंदा इंडियन टीम में खेलता है, हम सब के सामने है। कल वो बंदा कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट पे गया और भाई साहब पूरा क्राउड कि उस बंदे का ही नाम ले रहा था कंटिन्यूसली। समझ तो भाई साहब आपको लग गई होगी मैं किसकी बात कर रहा हूं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इस जनरेशन का वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर, फाइनेस्ट प्लेयर इंडियन हिस्ट्री का, फॉर मी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर जसप्रीत बुमराह। मतलब भाई साहब उस बंदे को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है, जो कि मेरे ख्याल से भाई डिजर्व भी करता था हर लिहाज से भाई। जिस तरह से वो बंदा खेला शुरू से, अगर आप शुरू करते हो, शुरू होते ही भाई साहब उस बंदे ने अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप जितवा दिया। इससे ज्यादा भाई साहब क्या ही हो सकता है कि एक बॉलर
कि अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवा दे, जहां से ऑनेस्टली किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये बंदा भाई साहब इंडिया की टीम को वर्ल्ड कप जितवाएगा, यहां से इंडिया की टीम जीतेगी। 30 बॉलों पे 30 रन रह गए। जस्ट इमेजिन कि 2 वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर खेल रहे हो क्रीज पे, डेविड वार्नर एंड भाई साहब आंद्रे क्लासन। इस तरह के 2 प्लेयर खेल रहे हो ना, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि भाई साहब 30 रन, ये जो 30 रन है ना, ये डेफिनेटली भाई 2 ओवर्स की मार है, 2 ओवरों में ये खत्म हो जाएंगे। बट वहां पे आते हैं जसप्रीत बुमराह। हार्दिक पांड्या ने 4 पे ओवर निकाला, फिर बुमराह साहब आते हैं, जिस तरह से वो बंदा डेड ओवर करके गया, फिर उसके बाद उसने एक और ओवर करा, वो ओवर भी भाई साहब वो बंदा डेड करके गया। जिस तरह से भाई साहब थ्रू आउट पूरा साल वो बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस देता हुआ आ रहा है, उस बंदे को पूरा साल रेस्ट ही नहीं दी गई इतनी ज्यादा। मतलब भाई अगर मैं देखता हूं ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ या इंग्लैंड इवन साउथ अफ्रीका की तरफ, वो अपने बड़े बॉलरों के साथ क्या करते हैं कि भाई अगर ओडीआई और टेस्ट की सीरीज है ना, तो ओडीआई में अपने बड़े बॉलरों को करो रेस्ट, टेस्ट में हम खिलाएंगे अपने बड़े बॉलरों को। बट जसप्रीत बुमराह कोतों की तरह भाई साहब वो बंदा खेलता हुआ आ रहा था थ्रू आउट। वो बंदा इसी तरह आता है बॉर्डर गावस्कर सीरीज में भी कि नहीं नहीं भाई मैं इंडिया को जितवाऊंगा, WTC में लेके जाऊंगा। ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग बात थी ये कि जिस तरह से वो बंदा बैक टू बैक स्पेल कर रहा था। अगर आपको पता हो ना, मैंने ये बात करी थी भाई, मुझे डर है कि जसप्रीत बुमराह भाई साहब इंजर्ड ना हो जाए। अगर ये बंदा इंजर्ड हो गया ना तो भाई साहब इंडिया के लग जाएंगे। भाई वो भी क्या करता, मतलब सारी बॉलिंग लाइनअप एक बंदे पे डिपेंड कर रही थी, वो जसप्रीत बुमराह था। अगर मोहम्मद सिराज या हर्षित राणा और जो भी आकाशदीप खेल रहा था, भाई किस पे डिपेंड कर रहे थे, ऊपर से वो बंदा आउट करता था, नीचे से फिर आके 2-2 3-3 आउट करते थे। वो स्पेल पे स्पेल कर रहे हैं। एक वीडियो तो डेफिनेटली भाई उसकी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी कि मुझसे अब जोर नहीं लग रहा, मैं थक गया हूं, अभी मैं रेस्ट करूंगा फिर बॉलिंग करूंगा। भाई जेन्युइन बात है, मुझे तब फील हो रहा था कि भाई अगर ये बंदा इंजर्ड हुआ ना तो इंडिया के चैंपियन ट्रॉफी के लग जाएंगे। वही हुआ, 5वें टेस्ट मैच में वो बंदा इंजर्ड हो गया, बैक की उसको बंदे को पेन हुई, वो हॉस्पिटल जाता है, फिर उसके बाद वो बंदा आके बॉलिंग नहीं करता। अभी तक भाई साहब कोई अपडेट नहीं कि जसप्रीत बुमराह ग्रुप स्टेज खेलेगा कि नहीं खेलेगा। मतलब भाई इतना ग्रेट बॉलर, उसको कितनी बुरी तरह से भाई साहब यूज करा गया। भाई मैंने ऑनेस्टली भाई ये बात मैं 50,000 दफा कर चुका हूं, मैंने इस तरह का बॉलर नहीं देखा इस जनरेशन में। मतलब भाई कुछ बॉलर होते हैं कि जो सर्टेन टाइम के लिए होते हैं, लाइक न्यू बॉल के साथ बॉलिंग करेंगे, अच्छा ये बॉलर है न्यू बॉल के साथ करता है, मिडिल ओवर में करता है, डेथ ओवर में करता है, ये बात होती है। बट जसप्रीत बुमराह, मतलब जो आप उस बंदे से एक्सपेक्ट करते हो कि भाई नहीं नहीं हमें ये चाहिए, इस टाइम पे चाहिए, वो बंदा ऑलवेज आपको डिलीवर करके देता है। न्यू बॉल के साथ वो बंदा आके बॉलिंग करेगा, विकेट चाहिए तो विकेट निकाल के देगा, ओवर सेव चाहिए तो वो ओवर निकाल के देता है। भाई कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि नहीं नहीं भाई जसप्रीत बुमराह को कुत्ते का नाच नचाया बैटर ने। आईपीएल में जिस तरह की विकेटें बनती है ना भाई, 200, 250, 350 रन तो ऐसे बन जाते हैं, लेकिन वहां पे उस बंदे की 6.5 से कम इकोनॉमी है, वो बंदा वहां पे बॉलिंग करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो भाई साहब आई डोंट नो कि वो बंदा चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा कि नहीं खेलेगा। अभी तक तो यही रूमर्स हैं कि भाई साहब ग्रुप स्टेज तक वो बंदा बाहर है, ग्रुप स्टेज के बाद आएगा कि नहीं आएगा अभी भाई सब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मतलब आपने जिस तरह से खोतों की तरह उस बंदे को भाई यूटिलाइज करा, अब वो बंदा बैठा हुआ है कि मतलब भाई इंडिया के लग चुके होंगे। गौतम गंभीर अब सोच रहा होगा कि भाई अबैड ने क्या करा है। अगर ये बात हो ना कि भाई साहब बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीती हुई है तो फिर तो WTC जीत जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा। लेकिन WTC भी हाथ से गई और चैंपियन ट्रॉफी तो आपको हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। आपकी पूरी टीम डिपेंड कर रही है एक बॉलर पे, जसप्रीत बुमराह पे। बैटिंग तो आपकी परफॉर्म करके आपको दे नहीं रही। ODI में आप श्रीलंका से पिछले 32 साल बाद हार के आ रहे हैं।
तो भाई साहब अब यही बात हम कर सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह कि भाई साहब कब वापस आएगा, उसका कमबैक होगा कि नहीं होगा, इमीडिएट वो बंदा अपना कमबैक करेगा सेमीफाइनल में, क्या उस तरह से वो बंदा बॉलिंग कर सकेगा उसी पेस के साथ, उसी लाइन लेंथ के साथ? भाई ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। बट आई डोंट नो भाई कि जसप्रीत बुमराह आता है कि नहीं आता। जो बात है भाई साहब वो बंदा प्लेयर ऑफ द ईयर डिजर्व करता था। अगर आप ये सोच रहे हो भाई नहीं किसी और को मिलना चाहिए था, एज अ पैट कमिंस फैन ऑनेस्टली मैं ये बात करता हूँ भाई कि नहीं भाई जसप्रीत बुमराह ही डिजर्व करता था। जिस तरह उस बंदे ने बॉलिंग करी, डिलीवर करके दिया, तो भाई इस पे कोई डाउट नहीं कि भाई नहीं नहीं उस प्लेयर को मिलना चाहिए था, उस प्लेयर को मिलना चाहिए था, उसको नहीं था मिलना चाहिए। नहीं भाई बुमराह ही मेरे ख्याल से डिजर्व करता था। द अल्टीमेट गोट इस जनरेशन का, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर भाई इंडियन हिस्ट्री का वो है जसप्रीत बुमराह। तो भाई मेरे ख्याल से वेल डिजर्व उसको ही मिलना चाहिए था।